तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां विज्ञान सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्यों को सुलझाता है। हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक विज्ञान की, मतलब वो साइंस जो अपराधों की पहेली को सुलझाती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे खामोश दिखने वाले सुराग भी अपनी पूरी कहानी बयान कर देते हैं। सोचिए, हर क्राइम सीन अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसी कहानी जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही है। लेकिन इस कहानी के पन्ने पलटने और सच्चाई तक पहुंचने की जो चाबी है ना, वो फोरेंसिक विज्ञान के पास है। यही वो विज्ञान है जो हमें उन सुरागों को पढ़ना सिखाता है जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये फोरेंसिक जांच आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ फिल्मों की तरह सबूत ढूंढना भर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी भी क्राइम से जुड़े हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करना और फिर उसका बारीकी से विश्लेषण करना। इसमें खून और उंगलियों के निशान जैसी चीजें तो होती ही हैं, साथ ही हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर जैसा डिजिटल डेटा भी शामिल होता है। मकसद सिर्फ एक है, एक पुख्ता नतीजे पर पहुंचना। किसी भी जांच की कहानी हमेशा क्राइम सीन से ही शुरू होती है। ये वो पहला कैनवस है जहां अपराधी अपने निशान छोड़ जाता है, और यहीं पर उठाया गया हर कदम पूरे केस की दिशा तय कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है घटना स्थल को सुरक्षित करना। क्यों? ताकि कोई भी सबूत नष्ट ना हो जाए। इसके लिए फोरेंसिक जांचकर्ता हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी, स्केच बनाना और हर छोटी बड़ी बात के नोट्स लेना, सब कुछ ताकि सबूतों को पूरी तरह से महफूज रखा जा सके। अब क्राइम सीन से आगे बढ़ते हैं और उन विशेषज्ञों के पास चलते हैं जो सबसे मुश्किल कहानी पढ़ते हैं। वो कहानी जो इंसानी अवशेषों में छिपी होती है। सही मायनों में यहीं पर पीड़ित की खामोश आवाज सुनी जाती है। और जब हम जैविक सबूतों की बात करते हैं तो इनकी दुनिया बहुत बड़ी है। ये एक पूरे कंकाल के विश्लेषण से लेकर दांतों के एक मामूली से दिखने वाले निशान तक कुछ भी हो सकता है, और हर चीज क्राइम की कहानी में एक नया और जरूरी अध्याय जोड़ती है। ये दोनों फील्ड सुनने में थोड़े एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। देखिए, फॉरेंसिक पुरातत्वविद जो होते हैं वो हड्डियों से उम्र और लिंग जैसी जानकारी निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट का काम दांतों और काटने के निशानों से होता है, जिसका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जाता है। ये दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दांत बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं। मतलब ये सिर्फ काटने के निशान से पहचानने मदद नहीं करते, बल्कि इनसे डीएनए भी निकाला जा सकता है। और बस यही एक बात उन्हें एक बेहद कीमती सबूत बना देती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन क्या कोई जानता है कि क्राइम सीन पर मौजूद कीड़े जांचकर्ताओं के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं? जी हां, इसे कहते हैं फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। इसमें शरीर पर पाए जाने वाले कीड़ों के डेवलपमेंट के स्टेज को स्टडी करके मौत का सही समय पता लगाया जाता है। तो होता यह है कि इन कीड़ों को क्राइम सीन से बड़ी सावधानी से इकट्ठा करके लैब ले जाया जाता है। वहां पर इनका साइंटिफिक एनालिसिस होता है और तब ये बन जाते हैं एक बेहद जरूरी मेडिको क्रिमिनल सबूत। मतलब एक ऐसा सुराग जो मेडिकल और लीगल दोनों नजरिए से जरूरी है और जो केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। पर सारे सुराग ऐसे नहीं होते जो आंखों से दिख जाएं। आज की डिजिटल दुनिया में तो सबसे बड़े राज अदृश्य निशानों में छुपे होते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसे और डेटा के निशान की। तो चलिए देखते हैं कि जांचकर्ता इन अदृश्य सुरागों का पीछा करते कैसे हैं। यहां आते हैं फोरेंसिक ऑडिटर्स। इन्हें एक तरह का वित्तीय जासूस भी समझ सकते हैं। ये लोग अपनी अकाउंटिंग और इंटेलिजेंस स्किल्स का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और कंपनी की संपत्ति की चोरी जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स का पर्दाफाश करते हैं। सीधी सी बात है, ये पैसे के हर निशान का पीछा करते हैं, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। हम जो भी करते हैं, हर क्लिक, हर मैसेज अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। और साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम इन्हीं निशानों का पीछा करना है। कमाल की बात तो ये है कि ये कंप्यूटर और फोन से डिलीट किया हुआ डेटा तक रिकवर कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर कई और गंभीर अपराधों को सुलझाया जा सकता है। तो अब चलते हैं उस जगह पर जहां ये सारे सुराग एक साथ आते हैं और अपनी असली कहानी सुनाते हैं, यानी कि मॉडर्न क्राइम लैब में। यहीं पर पावरफुल टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे गहरे राज खोले जाते हैं। अक्सर क्राइम सीन पर एक बड़ी दिक्कत आती है। डीएनए का जो सैंपल मिलता है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि उसका टेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक क्या करते हैं?
वो और डीएनए बना लेते हैं। जी हाँ, और इस कमाल की तकनीक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। इसे बस डीएनए की एक फोटोकॉपी मशीन की तरह समझ लीजिए। ये एक छोटे से डीएनए के टुकड़े को लेती है और उसकी लाखों करोड़ों कॉपी बना देती है। इससे होता यह है कि वैज्ञानिकों के पास टेस्ट करने के लिए भरपूर डीएनए सैंपल हो जाता है। 10 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सिर्फ एक छोटे से डीएनए स्ट्रैंड से। अंदाजा लगाइए। यही है पीसीआर की असली ताकत। और इसी टेक्नोलॉजी ने उन अनगिनत मामलों को सुलझाने में मदद की है जो दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, और पीड़ितों को वो न्याय दिलाया है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और लैब में सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी कई तकनीकें हैं, जैसे उंगलियों के निशानों का एनालिसिस, बालों के प्रोटीन से पहचान करना, और यहाँ तक कि कंकाल के टुकड़ों से किसी का पूरा चेहरा फिर से बना देना। ये सब मिलकर सच्चाई को सामने लाने में मदद करती हैं। विज्ञान हमें सबूत और तथ्य तो दे सकता है, लेकिन न्याय का फैसला आखिर कौन करता है? इंसान। और यहीं पर फोरेंसिक मनोविज्ञान की भूमिका शुरू होती है। ये हमें जांच के सबसे पेचीदा हिस्से यानी इंसान के दिमाग को समझने में मदद करती है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अदालत में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। वो ये समझने में मदद करते हैं कि कोई अपराधी कैसे सोचता है, या फिर कोई संदिग्ध किसी मानसिक बीमारी का नाटक तो नहीं कर रहा, या फिर किसी गवाही में धोखे के संकेत तो नहीं है। एक तरह से देखें तो ये विज्ञान और न्याय के बीच एक पुल का काम करते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। जब विज्ञान में इतनी ताकत है कि वो इतने गहरे राज खोल सकता है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इसका इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए ही हो? फोरेंसिक विज्ञान वाकई एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल है, लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका इस्तेमाल हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए ही किया जाए।